अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ ख़ास से, उसके हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के तवस्सुल जलीला से हम सब लोग इस खूबसूरत बज़्म पाक में, महफ़िल पाक में जो बसिलसिला जश्न फ़रीद और दस्तार फ़जीलत इनेकात पज़ीर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब का इस खूबसूरत महफ़िल पाक में आना, ज़िक्र करना और सुनना अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। और जिन बच्चों की दस्तार फ़जीलत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हाफ़िज़ कुरान के साथ साथ आलिम कुरान भी बनाए और आशिक़ कुरान भी बनाए। मैं आपके सामने सिर्फ़ दो वाक़यात रखना चाहता हूँ कि हमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। हमारे उठने बैठने में ना, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का ज़िक्र पाक हो ना, तो हमारी हालत ऐसी हो जानी चाहिए कि जो साथ बैठा हो ना, वो भी हमें देख कर रोने लग जाए कि ये हुज़ूर के इश्क में तड़प रहा है। हज़रत सफ़वान इब्न सुलैम इमाम ज़ाहबी सियर आलाम नुबला के अंदर लिखते हैं, कहते हैं जब इनके सामने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसमें मुबारक लिया जाता था ना, इसमें मुबारक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र पाक होता, इतना रोते इतना रोते इतना रोते कि कप कपी तारी हो जाती। इवन के महफिल पाक ख़त्म हो जाती, जो लोग साथ बैठे होते ना वो थपकी लगाते थे कि यार खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अल्लाह का फजल हो, खामोश हो जाओ। खामोश नहीं होते थे, इतना रोते थे हुजूर के जिक्र में। आज हमारे सामने हुजूर का जिक्र होता है, हमारे दिल उस जिक्र की लज्जत को महसूस नहीं करते हैं, हमारे दिल हुजूर के इश्क को महसूस नहीं करते हैं। क्यों? कि हमारे दिलों के ऊपर ना मादियत का पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे दिलों के ऊपर गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ है, हमारे दिलों के ऊपर ना, हमारी रूह के ऊपर लालच का पर्दा है, लालच का, हमारी रूह के ऊपर मादियत परस्ती का पर्दा। सफ़वान इब्न सुलैम इतना रोते थे हुजूर की मोहब्बत में कि रोने की वजह से अल्लाह ताला ने इनको ये मुकाम अता फरमा दिया कि जब भी उस इलाके में बारिश नहीं होती थी ना, लोग सिर्फ आसमान की तरफ मुंह करके सफ़वान इब्न सुलैम का नाम लेते थे, अल्लाह ताला रहमत की बारिश अता फरमा देता था। जब हमारी तरबियत में हुजूर की मोहब्बत नजर नहीं आनी तो हमारे बच्चों में कहां से आएगी। हजरत तलहा इब्न बर्रा 14 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा, खुद भी सहाबी है और सहाबी रसूल का बच्चा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने अली साहबा के अंदर यह वाक़या लिखा, सुनने वाला, तड़पा देने वाला। आज के वालिदैन किस मदहोशी में जी रहे हैं, कहां पे गुम है कि उनके बच्चों की तरबियत में नजर ही नहीं आता कि ये हुजूर के आशिक हैं, हुजूर का नाम लेने वाले। क्यों? कि हमारे रहन सहन में, हमारे उठने बैठने में, हमारे मुआमलात में हुजूर की मोहब्बत नजर नहीं आती। तलहा इब्न बर्रा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ी, अल्लाहु अकबर। जब नमाज पढ़ाई ना तो सलाम फेरा तो मस्जिद के अंदर ना किसी बच्चे की चीखने की आवाजें आ रही थी, चीखने, रोने की आवाजें आ रही थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फेरने के बाद पूछा कौन है? या अल्लाह, या अल्लाह, हमें भी इश्क़ मुस्तफ़ा में आंसू बहाना तौफीक अता।
जब रोने की आवाजें आ रही ना, आपने पूछा तो अर्ज किया या रसूलल्लाह पिछली साफ में ना कोई बच्चा रो रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा देखो कौन है। जब देखा तो अर्ज किया या रसूलल्लाह तलहा इब्ने बर्रा है, 14 साल का बच्चा है, 14 साल का। आप अपनी उम्रें देखें, हमारी उम्र 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल, 50-50 साल हो चुकी हैं। 14 साल का बच्चा, इसकी चीखें निकल रही हैं, चीखें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस बच्चे को आगे लाओ। जब वो बच्चा आगे लाया गया ना, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ ना लिपट गया, ऐसे ऐसे। कैसा मंजर होगा, कायनात की जमीन और आसमान की हर शय तला इब्ने बर्रा पे रश कर रही होगी कि हुजूर के सीने के साथ चीख रहा है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से थपथपी लगाई। मैं बेटा खामोश हो जाओ, बेटा खामोश हो जाओ। हुआ क्या है, जुमला सुनने वाला जुमला। उस बच्चे ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे वालिद ने मुझे लैपटॉप नहीं लेके दिया, मेरे वालिद ने मुझे मोबाइल नहीं लेके दिया, मेरे वालिद ने मुझे अच्छी जूती नहीं लेके दी, मेरे वालिद ने मुझे अच्छा कपड़ा, कुछ भी नहीं बोला। एक जुमला ऐसा बोला कि आज के 50-50 साल उम्र के बुजुर्ग लोग भी वो जुमला नहीं बोल सकते। जब लिपटा ना रोने लगा, हुजूर ने पूछा बेटा बता तो सही। अर्ज किया या रसूल अल्लाह अना उहिब्बुक, अना उहिब्बुक, या रसूलल्लाह मुझे आपसे प्यार है, या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे आपसे इश्क है। ये मोहब्बत जो प्यार है ना आपके साथ, ये मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठता हूं जब तक आपका चेहरा पाक ना देख लूं। यहां बात खत्म नहीं हुई। अर्ज किया या रसूलल्लाह ये पैगाम लेके जाएं जश्न फरीद से, दस्तार फजीलत से, कि पहले हम खुद ऐसा बनेंगे तो हमारे बच्चे बनेंगे। खुश नसीब हैं वालिदैन जिनके बच्चों की आज दस्तार फजीलत। उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं अपनी मोहब्बत में सच्चा हूं, मुझे कोई हुक्म दे, मैं पूरी जिंदगी कभी भी आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। जरा हिसाब लगाएं, अकाउंट करें जलवत में और खलवत में बैठ के तन्हाई में रात की तारीकी में, कि हमने आका करीम अलैहिस्सलाम के कितने अहकामात को पामाल कर दिया, कितनी हुजूर की सुन्नतों पे अमल किया हुआ है, कितनी हुजूर की अदाओं के गुलाम है। अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूं, कोई हुक्म दे। जानते मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया बेटा तलहा उक्तुल अबा का, अपने बाप को कत्ल कर दे। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी आजमाइश है हुजूर की मोहब्बत में। फरमाया उक्तुल अबा का, अपने बाप को कत्ल कर दे। तलहा इब्ने बर्रा ने जब आका करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारका से ये हुक्म सुना ना, जो लिपटे हुए थे फौरन छोटा और भागने लगे अपने वालिद की तरफ कत्ल करने के लिए। फरमाया कैफ या बनिया, ऐ मेरे बेटे ठहर जा, मैं वालिदैन को कत्ल करवाने के लिए नहीं आया हूं, वालिदैन की ताजीम करवाने के लिए आया हूं। ये तो सिर्फ तेरा इम्तिहान था। जब वापस आया ना, बीमार था बच्चा, हुजूर के इश्क में बीमार हो गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बर्रा तेरे बेटे के कुछ दिन बाकी हैं, जब ये फौत हो जाए ना, इसका जनाजा मैं खुद मुस्तफा पढ़ाऊंगा। हजरत बर्रा ने यह अर्ज नहीं किया या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें मेरे बेटे को शिफा मिल जाए। अगर अर्ज करते और हुजूर दुआ फरमा देते, शिफा मिल जाती है नहीं मिल जाती? मिल जाती ना। लेकिन इश्क का मुकाम देखें, आशिक ने कहा कि जो महबूब की ख्वाहिश है वही आशिक की ख्वाहिश है। अगर महबूब दुआ नहीं करना चाहता तो आशिक क्यों ख्वाहिश रखे? और इस मौत से भी बड़ी क्या मौत हो सकती है कि जिस मौत के बाद खुद मुस्तफा नमाज जनाजा पढ़ाएं। जब आका करीम अलैहिस्सलाम ये फरमा कर चले गए ना, तो हजरत तलहा 14 साल बच्चा, आपने अपने वालिद का हाथ पकड़ लिया, अपने वालिद का। अर्ज किया अब्बा जान जब मैं फौत हो जाऊं ना तो हुजूर को नहीं बताना है। अल्लाह अकबर, हुजूर को मेरी मौत की इत्तला नहीं देनी है। तो आपके वालिद ने फरमाया बेटा कायनात में हर शख्स ये ख्वाहिश रखता है कि उसकी मौत हो, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला खुद मुस्तफा हो। तेरे जनाजे के लिए तो खुद मुस्तफा फरमा के गए और तू मना कर रहा है। अर्ज किया अब्बा जान मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे मुस्तफा मेरा जनाजा पढ़ाएं,
पर मैं यहूदियों की बस्ती में रहता हूँ, कि ऐसा ना हो कि हुजूर मेरा जनाजा पढ़ाने आए तो कोई यहूदी मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ ना दे दे, मेरे मुस्तफ़ा को अजियत ना दे दे। विसाल हो गया बच्चे का, नमाज जनाजा पढ़ा दी गई, दफना दिया गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम को सुबह खबर हुई, फरमाया मैंने आपको कहा नहीं था कि जब बच्चा फोत हो जाए तो मुझे बताना है? अर्ज किया या रसूलल्लाह, तलहा ने खुद मना किया था और रीजन और वजह यह बताई थी कि कोई आपको तकलीफ ना दे दे। मुझे आप बताएं, अगर कोई आपकी वजह से ये कह दे कि यार तू कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है, इस बात से मेरे मुस्तफा को कितनी तकलीफ होती होगी। जब हम कोई भी सुन्नत छोड़ते हैं, कोई भी हुजूर के उम्मती का दिल दुखाते हैं और आगे से वो कह दे यार हुजूर का उम्मती है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान है, जरा अंदाजा लगाएं, हिसाब लगाएं मेरे मुस्तफा का दिल कितना दुखता होगा। मेरे आका ने फरमाया चलो सारे मेरे साथ। आप उसकी कब्र मुबारक पे तशरीफ ले गए, कब्र मुबारक पे गए, नमाज जनाजा पढ़ी, वहां पे खड़े होके दुआ सुनने वाली है, दुआ कर रहे हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम, तलहा इब्ने बर्रा कुर्बान जाए, हमारी नस्लें कुर्बान जाए तलहा इब्ने बर्रा की किस्मत पे। मेरे आका ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मल की तलहता व अंता तदहकु इलैहि व हुवा यदहकु इलैक। या अल्लाह मेरा तलहा तेरे पास आ गया है, तो इस हाल में मेरे तलहा से मुलाकात करना कि मेरा तलहा तुझे देख के मुस्कुराए, तो मेरे तलहा को देख के मुस्कुराए। अल्लाह, एक बच्चा ज़ादुल माद के अंदर और दीगर कुतुब हदीस के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की महफिल पाक लगी हुई है। ये अदब सिखाएं अपने बच्चों को, हुजूर के इश्क का अदब, हुजूर की मोहब्बत का अदब, ताज़ीम मुस्तफ़ा सिखाएं। महफिल लगी हुई है, महफिल। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक ये थी कि जब भी कोई शय महफिल पाक के अंदर आती ना, तो आप दाईं तरफ से तकसीम फरमाते थे, दाईं तरफ से। उस दिन क्या हुआ कि आपकी महफिल पाक में दूध लाया गया, दूध। जब दूध आया ना, तो आपकी दाईं तरफ जो है ना, आपके मुबारक घुटनों के साथ छोटा सा बच्चा, उसकी 8 या 9 साल उम्र होगी, आपके मुबारक घुटनों के साथ अपने घुटने मिला के बैठा हुआ है। हमारी मस्जिदों में बच्चे आ जाए ना, तो हम उसको 1 नहीं 2 नहीं 3 सुनाते हैं कि इसको ले जाओ, किसके बच्चे हैं, मस्जिद गंदी कर देंगे। मुझे आप बताएं, तेरी मस्जिद ज्यादा अजीज है या मुस्तफा की कचहरी ज्यादा अजीज थी? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की कचहरी में महफिल पाक में अपने घुटने आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक घुटनों के साथ जोड़ के, वो भी दाईं तरफ बैठा हुआ है। बाईं तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, मौला अली हैं। दूध आया ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला बोला, बच्चों के हुकूक सिखा दिए। आपने फरमाया ये जुमला हम बड़े बड़े भी ना अपने से छोटे शख्स को बोलते हुए अपनी इंसल्ट फील करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब दूध तकसीम करने लगे ना, तो देखा दाईं तरफ बच्चा बैठा हुआ है, तो बाईं तरफ बड़े बड़े बैठे हैं। आपने एक जुमला बोला, सुभान अल्लाह, हम इतना बच्चों का अदब करते हैं। हमारी कचहरी में, हमारी महफिल में बच्चे आ जाए ना, थोड़ा सा शोर कर दें तो हम डांटना शुरू कर देते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की महफिल पाक होती थी, बच्चे शोर करते थे, शोर। और मेरे आका फरमाते थे इसको छोड़ दो, इनका शोर ही एक दिन हुजूर के इश्क की तरफ ले आएगा। आपने एक जुमला बोला, जुमला दस्तार फजीलत की मुनासिबत से। आपने फरमाया बेटा, अताज़ानुली अन ओतिया हाउलाई, अगर तेरी इजाजत हो तो क्या मैं दूध तुझसे पहले इन बड़ों में तकसीम कर सकता हूं? आप, मैं बोलूंगा बच्चों के साथ कि अगर आप माइंड ना करें, आपकी इजाजत हो तो मैं इधर से तकसीम, मैं अपनी इंसल्ट फील करूंगा। इवन के मैं अपने से छोटे आलिम से जुमला नहीं बोल सकता। अगर इमाम मस्जिद है ना, वो आलिम नहीं है, उससे हम जुमला नहीं बोल सकते। आलिम तो आलिम है, एक नमाजी जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है ना, वो इमाम की इज्जत और तकरीम करते हुए अपनी इंसल्ट फील करता है, इंसल्ट कि मैं इस इमाम की इज्जत करूं। मेरे आका ने जुमला बोला, मैं अपनी जुबान में तर्जमा करने लगा हूं, बेटा अगर तू माइंड ना करें तो ये दूध पहले मैं सिद्दीक़ अकबर को दे दूं, ये दूध पहले मैं फरूक आजम को दे दूं, ये दूध पहले मैं उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन को दे दूं, ये दूध पहले मैं मौला अली को दे दूं।
हुजूर ने बच्चे का हक सिखा दिया। और आगे बच्चे का जवाब सुनिए, बच्चे ने इश्क मुस्तफ़ा सिखा दिया, अदब मुस्तफ़ा सिखा दिया, अकीदा अहले सुन्नत सिखा दिया। उस बच्चे ने एक जुमला बोला, उस बच्चे ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म मेरी सार आंखों में है, लेकिन ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदन। मेरे साथ बोलिए, ला उसिरु बिनसीबी मिनका अहदन। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आज ही तो किस्मत जागी है कि जिस बर्तन को आपके लबों ने छू लिया है, जो बर्तन आपके लबे मुबारक से मस हो चुके हैं, तो जिस जगह पे आपके लबे मुबारक लगे हैं ना, उस जगह को छूने के लिए आज मेरी किस्मत जाग उठी है। मैं इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर भी नहीं समझाया। आपने दाईं तरफ वो जो 9 साला बच्चा बैठा था, जानते हो वो कौन है? वो उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर बना, सबसे बड़ा आलिम बना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास थे। आपने उसको दूध पिला दिया। ये अदब मुस्तफ़ा था, ये इश्क मुस्तफ़ा था, ये ताज़ीम मुस्तफ़ा थी, ये मोहब्बत मुस्तफ़ा थी। और हुजूर की महफिल में बैठे छोटे से बच्चे ने अकीदा अहले सुन्नत सिखा दिया कि जो बर्तन हुजूर के साथ मस हो जाए वो बाकी बर्तनों की तरह नहीं होता, और तू मुस्तफ़ा की तरह कैसे हो गया? जिस जगह को लबे मुस्तफ़ा छू जाएं, वो जगह अर्श उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो जिसके लब हैं तो उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? आखिरी वाकया, तीसरा बच्चे, ये जो हम खर्च करते हैं ना, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल पे, मस्जिद पे, मदरसे पे, कभी अल्लाह ताला आपका हक नहीं रखता है। सुनिएगा, हजरत उम्मे सुलैम, जानते हो ये कौन थी? हजरत अनस इब्ने मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा माजिदा हजरत उम्मे सुलैम। इनकी आदत थी, इनके घर में ना जानवर थे, जानवर दूध देते थे। इनकी आदत क्या थी कि जब दूध दोती ना, उसको रगड़ती थी, दूध को घी बनाती थी, तो थोड़ा सा घी ना एक बर्तन में ना अलग जमा करती थी, और ये कहती थी ये हुजूर के नाम का है। मैं यहां पे एक सवाल अपने समेत पूछने लगा हूं, कितनों के घरों में ऐसे गल्ले पड़े हों, या कितनों ने बैंक बैलेंस में या बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाया हो, कितनों ने इजी पैसे के अंदर पैसे रखे हों कि ये मुस्तफ़ा के नाम के हैं, ये मस्जिद के नाम के हैं, ये मदरसे के नाम के हैं। तो आप घी को जोड़ती थी, ये कह के ये मुस्तफ़ा के नाम का है। जब बर्तन भर गया ना, बर्तन, तो आपने अपने घर के अंदर एक यतीम बच्ची को पाला हुआ था। उस बच्ची को प्यार से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से ना ज़ैनब कहकर पुकारा करती थी। ज़ैनब, हुजूर की लफ्ते जिगर। हम अपनी बच्चियों के नाम किन के नामों के ऊपर रखते हैं? जो ड्रामों में देखते हैं कि फलां एक्ट्रेस का ये नाम था, फलां हीरोइन का ये नाम था, हम भी उसी नाम पे रखेंगे अपनी बच्चियों के नाम। कितने लोग सोचते हैं अपनी बच्चियों का नाम रखते हुए कि हुजूर की लख्ते जिगर का क्या नाम था, साहबियात का क्या नाम था, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में बैठने वाली हुजूर की साहबियात के क्या नाम थे। कितने लोग सोचते होंगे। जब घी का बर्तन भर गया ना, घी का बर्तन, तो हजरत उम्मे सुलैम ने रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया, बेटा ज़ैनब, घी का बर्तन भर गया है, इसको ले जाओ और हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। खुद नहीं गई, किसको भेजा है? छोटी सी बच्ची को, यतीम बच्ची, अपने घर के अंदर पाली हुई अपनी बच्ची जैसी। जब बर्तन दिया ना, तो आप लेके चली गई। जब घर दे के आई ना, घर, तो घर के अंदर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा नहीं थे। दे आई अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ना वो घी लेके अपने बर्तन में डाल के हजरत उम्मे सुलैम का बर्तन वापस कर दिया। अगली बात सुनने वाली है, जब वापस किया ना, तो उस बच्ची ज़ैनब ने हजरत उम्मे सुलैम का वो बर्तन अपने घर में ला के ना, जिस जगह पे हजरत उम्मे सुलैम वो बर्तन रखती थी ना, वहीं पे रख दिया। जब हजरत उम्मे सुलैम वापस आई ना, और बर्तन देखा कि आया पड़ा है, यकीन जानो मेरे दोस्तों, यकीन जानो,
जब बर्तन को देखा ना तो बर्तन के अंदर उतना ही देसी घी मौजूद था जितना हुजूर की बारगाह में भेजा था, उतना ही मौजूद था। आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया बेटा ज़ैनब, मैंने देसी घी आपको दिया था कि हुजूर की बारगाह में बतौर हदिया पेश कराओ, आप बर्तन ऐसे ही लेके आ गई। अर्ज की अम्मा जान, मैं हुजूर की बारगाह में दे के आई हूं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चल के हुजूर से पूछ लें। अब दोनों चल पड़ी, हजरत उम्मे सुलैम भी चल पड़ी और हजरत ज़ैनब भी चल पड़ी, आपकी यतीम बच्ची। जब चली ना, दोनों गई आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तय्यबा में। अब यहां पे बात सुनने वाली है। यहां पे तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने बेटा ज़ैनब को देसी घी का बर्तन दे के भेजा था कि आपको देसी घी बतौर हदिया पेश कर दें। ये देसी घी आपको दे के नहीं गई, वैसे का वैसा बर्तन के अंदर देसी घी पड़ा हुआ है। ये हमारी हालत है। मैं हुजूर का वाकया सुना रहा हूं, आप कोई दाएं कोई बाएं देख रहा है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बड़ी मोहब्बतों के साथ, बड़ी अकीदतों के साथ जनाब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद अली अल-अज़हरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े सलीके के साथ, बड़े करीने के साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। और यकीन जानिएगा एक एक जुमला जो है वो दिल में उतर रहा था। अल्लाह पाक उलमा का साया हमारे सरों पे तादेर कायम फरमाए। बड़ी मोहब्बतों, बड़ी अकीदतों के साथ कसीर तादाद में उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैं 4 मिसरे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उनकी शान में पेश कर रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? जिसकी है तवज्जो जरा मोहब्बत के साथ कीजिए सुभान अल्लाह। जो आशिकाने रसूल होंगे हुजूर को एतबार होगा, जो आशिकाने रसूल होंगे हुजूर को एतबार होगा। वो मर के फिर भी न मर सकेंगे जिन्हें मोहम्मद से प्यार होगा। वो मर के फिर भी न मर सकेंगे जिन्हें मोहम्मद से प्यार होगा। उलमाए कराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है। केवला पीर सफदर अब्बास सियालवी साहब तशरीफ फरमा है। आपकी तवज्जो चाहते हुए आखिरी बंदे तक जितने साहिबाने इल्म तशरीफ फरमा है, उलमा की खास तवज्जो चाहते हुए मिसरा नजर करने लगा हूँ। मिसरा दिल में उतर जाए तो फिर मोहब्बत और अकीदत के साथ बोलिएगा। यकीन जानिएगा कि सारी की सारी शायरी एक तराजू में रखी जाए, एक पल्ले में यह मिसरा रखा जाए। मिसरा भारी है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। जो आशिकाने रसूल होंगे हुजूर को एतबार होगा। वो मर के फिर भी ना मर सकेंगे जिन्हें मोहम्मद से प्यार होगा। अरे सहाबा की बात क्या हो, जरा तुम इतनी सी बात समझो, फिर उसका कैसा मकाम होगा। अरे जो यार यारे मजार होगा फिर उसका कैसा मकाम होगा। जो यार यारे मजार होगा। और बिलाल जख्मों से चूर होके पुकारते थे जली ज़बान से। बिलाल जख्मों से चूर होके पुकारते थे जली ज़बान से। दिखा दो अब मुस्तफा का चेहरा, मेरे भी दिल को करार होगा। जो आशिकाने रसूल होंगे हुजूर को एतबार होगा। जनाब मोहतरम आले नबी औलाद अली किबला सैयद अकील हुसैन शाह साहब आप तशरीफ फरमा हुए। जश्न फरीद में मैं बानियान महफिल की जानिब से किबला पीर सफदर अब्बास सियालवी साहब उनकी जानिब से उनको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मुल्तमिस हो रहा हूँ करार अहले सुन्नत, दिलदार अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत जनाब मोहतरम इज़्ज़तमाब किबला हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आजम चिश्ती साहब, आजम रजा चिश्ती साहब से कि आप तशरीफ लाएंगे और अपने खूबसूरत खिताब से हमारे कुर्बान को मनव्वर फरमाएंगे। मिल के जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, चौक के जरा नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मिल के यार जो सरकार का नाम ही नहीं लेना मोहब्बत नाल है तो फिर किदा लेना है। चौक के जरा नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, सारे मिलकर नाराए हैदरी,
नाराए हैदरी फखरे अहले सुन्नत जनाब मोहतरम इज्जतमाब हजरत अल्लामा मौलाना किबला मोहम्मद आजम रजा चिश्ती साहब अपने खूबसूरत किताब से हमारे क़ुलूब-उज़-ज़हान को मुनव्वर फरमाए।